गोरी कौवी और कालू कौवा भोजन करके एक दरख्त पर बैठे थे, परंतु गोरी की नजर दूर दो चीलों पर जाती है जो उनके ओर ही आ रही थीं। कालू भागो, वो देखो सामने, वो तो काफी खतरनाक चीलें आ रही हैं। अब अगर यहाँ से उड़े तो हम पकड़े जाएंगे, बचना है तो हम यहीं छुप जाते हैं। वे दोनों उसी दरख्त की ओर में छुप जाते हैं। वे चीलें भी आकर पास वाले दरख्त पर बैठ जाती हैं। चोटी, अब इस नए जंगल के पक्षी न जाने कैसे होंगे, मांस मिलेगा भी या नहीं। हमारे जंगल के तो सभी पक्षी हमने खा लिए हैं। बड़ी जैसे भी होंगे, हमने तो शिकार करना है। हम यही पहाड़ों में अपनी कोई गुफा बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे किसी पक्षी से दोस्ती करके इस जंगल की जानकारी ले लेंगे। गोरी और कालू भी पास में ही छुपे उनकी बातें सुन रहे थे। कालू जी, अब ये चीलें इस जंगल में किसी को नहीं छोड़ेंगी। मौका अच्छा है, क्यों ना इन चीलों से अच्छे संबंध बना लिए जाएं। ऐसे कम से कम हम दोनों तो सुरक्षित रहेंगे। गोरी, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। फिर वे दोनों उन चीलों की ओर जाते हैं। नमस्ते चील जी, आपका स्वागत है इस नए जंगल में। परंतु हम यहाँ से गुजर रहे थे, आपको देखा तो सोचा आपसे मिलते जाएं। वाह, तुम तो बड़े बहादुर हो। क्या हमसे डर नहीं लगा तुम्हें? चील जी, मेरी मम्मा की आप चीलों से बहुत दोस्ती थी। मैंने तो अपना बचपन चीलों के बच्चों से खेल कर गुजारा है। मुझे तो भोजन भी कई बार मेरी मम्मा की सहेली बाजू चील ही खिलाया करती थी। ये सुनकर वे चीलें बहुत हैरान होती हैं। अच्छा, फिर तो आज से हमारी भी तुमसे दोस्ती हुई। क्या मांस खाने का ही शौक है आपको, या फिर भोजन भी खाती हैं? हमारे नए दोस्तों, तुम्हें पता है हम चीलें भोजन कहाँ खाती हैं? वे तो कभी कभार ही हम खाती हैं। जब मांस न मिले तो ताजा ताजा अंडे, या फिर अगर मिल जाए तो मांस ही हम बहुत शौक से खाती हैं। तो फिर हम भी दोस्ती अच्छे से निभाएंगे। इस जंगल के पक्षी के मांस हम आपको देंगे। भूख तो हमें बहुत ज्यादा लगी हुई है। अगर तुरंत ही किसी शिकार को अपने जाल में फंसाकर इधर लाओ तो फिर मजा आएगा। हम किसी पक्षी को इधर लाते हैं, परंतु उसे छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो वे वापस जंगल में जाकर सबको हमारी और आपकी दोस्ती का बता देगा। तुम भी पागल हो, हम चीलों से बचकर कोई जा सकता है? फिर गोरी और कालू किसी पक्षी की खोज में वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, वो देखो सामने तुम्हारा दुश्मन मिट्टू बैठा है। क्यों ना आज पहला शिकार उसे ही बनाए। हाँ हाँ, ये तो है भी बहुत हट्टा कट्टा। चील जी तो इसे खाकर खुश हो जाएंगी। फिर वे दोनों मिट्टू के पास जाते हैं। अरे मिट्टू, तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हारी पत्नी हरियाली पहाड़ों पर बैठी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी तो जब मैं भोजन लेकर आया तो घर में ही थी। नहीं, उसके पास और भी भोजन था। उसी ने हमें कहा है कि अगर मिट्टू मिले तो उसे भेज देना। अच्छा, मुझे तो नहीं पता। अगर ऐसा है तो मैं जाकर देखता हूँ। ये सुनकर मिट्टू वहाँ से पहाड़ों की ओर जाता है। गोरी और कालू भी मिट्टू के पीछे पीछे उड़ते हैं। दूर से चीलें मिट्टू को उस दिशा में आता देखकर दरख्त की ओर में छुप जाती हैं। छोटी, जल्दी ना करना, इसे यहाँ आकर बैठ लेने देना, फिर हमला करेंगे। अरे, यहाँ तो मेरी पत्नी कहीं नहीं है। मिट्टू इतना कहता है जब पीछे से वो चीलें हमला करती हैं। बड़ी चील मिट्टू को पकड़ लेती है, परंतु मिट्टू भी घबराने की बजाय समझबूझ से काम लेता है। वो देखो, पीछे बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप है। अपने पीछे सांप का सुनकर वो चीलें तो डर जाती हैं। बड़ी, सांप आ गया। मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है। जैसे ही वो चीलें अपना ध्यान दूसरी ओर करती हैं, मिट्टू वहाँ से ऐसे भागता है कि मुड़कर पीछे नहीं देखता। गोरी और कालू भी थोड़ी दूर छुपे हुए थे। मिट्टू जाते हुए उन्हें छुपा हुआ देख लेता है, परंतु वो रुकता नहीं। वो तो बहुत तेज उड़ता हुआ जंगल में रानों के पास चला जाता है। मिट्टू, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो?
बच गया चिड़िया, मैं तो बच गया। आज तो वो चीलें मुझे खाने ही वाली थी। चीले? कौन सी चीले मिट्टू? हमारे जंगल में तो केवल एक ही चील है, बाजू चील, जो कि काफी अच्छी है। नहीं रानो, मैं बाजू चील की बात नहीं कर रहा। हमारे जंगल में दूसरे जंगल से 2 बड़ी चीलें आई हैं, जो कि काफी दुष्ट हैं। परंतु अफसोस की बात ये है कि गोरी और कालू उन दुष्ट चीलों के साथ मिल गए हैं। मिट्टू, ये तो बहुत बुरी बात है। ये गोरी और कालू भी उनसे मिले हुए हैं। हाँ, वो गंदी गोरी और कालू मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरी पत्नी हरियाली पहाड़ों पर मुझे बुला रही है। मैं भी उनकी बातों में आ गया। परंतु इस तरह वो चीलें तुम सब पक्षियों को खा जाएंगी। हमें सारे पक्षियों को बताना होगा। इस तरह वे दोनों बाकी पक्षियों के पास चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चील जी, पहला शिकार तो भाग गया। उस लाल चोंच वाले मिट्टू ने तो बुद्धू बना दिया आपको। देखो कौवे, अब अगली बार तुम चिड़िया या बुलबुल को हमारे पास लाना, समझे? परंतु वहीं दूसरी ओर जब पक्षी बुलबुल के पास जमा हो जाते हैं, रानो, कबूतर, मिट्टू और हरियाली सब आ जाते हैं। देखा मिट्टू जी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि उस दुष्ट कौवों से दोस्ती मत करें, परंतु आप मेरी बात सुनते ही नहीं थे। उन्होंने झूठ ही ऐसा बोला था हरियाली कि मुझे सच लगा था। परंतु मैं तो रानो के पास गई हुई थी, मैं तो वहाँ गई ही नहीं, सब झूठ था। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। अगर हम इसी जंगल में रहे तो वो चीलें हमें खा जाएंगी। मेरे पास एक उपाय है। मेरी खाला पास वाले जंगल में रहती है। हम उनके पास कुछ दिन के लिए चले जाते हैं। हाँ ठीक है, हम सब अभी के अभी ये जंगल छोड़ देते हैं। इस तरह रात के अंधेरे में वो सब जंगल छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे रोज जैसे ही गोरी और कालू शिकार तलाश करते हैं तो उन्हें कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। गोरी, ये सब कहाँ चले गए? अब हम क्या करें? वो दोनों चीलों को बता देते हैं। चील जी, उस मिट्टू ने सबको बता दिया है, जिस कारण सारे पक्षी ये जंगल छोड़कर जा चुके हैं। अब हम क्या करें? बड़ी चील को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत ही कालू कौवे को पकड़ लेती है। बड़ी, ये तो हमारा दोस्त है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं इसके साथ? देखो छोटी, जब भूख मिटानी हो तो दोस्त को भी खा लेना चाहिए। प्लीज मेरे पति को छोड़ दे, हमें जाने दे, हम तो आपके दोस्त हैं, प्लीज ऐसा मत करें। परंतु चील उसकी कोई बात नहीं सुनती। देखो कवि, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारे पति के साथ साथ तुम भी मारी जाओगी। नहीं गोरी, यहाँ से मत जाना, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। परंतु वो चीलें तुरंत ही कालू कौवे पर हमला कर देती हैं। गोरी के सामने ही वो उसे मार देती हैं और खा जाती हैं। गोरी कौवे को अपनी जान प्यारी होती है, वो वहाँ से तुरंत भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर सारे पक्षी बुलबुल की खाला के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। उन्हें अब किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं था। परंतु गोरी उस सुनसान जंगल में अपने पति को याद करती है और पछताती है कि काश उन दोनों पति पत्नी ने ये काम ना किया होता तो आज कालू भी जिंदा होता।